पठानकोट हमले में शहीद जवानों के परिवार से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे। केजरीवाल इस सिलसिले में पठानकोट और गुरदासपुर जाएंगे। केजरीवाल दूसरे दिन मुक्तसर से मेगा रैली को संबोधित करेंगे। करीब साल भर पहले ही चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई अभी से ही विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट जाएगी। पठानकोट आतंकी हमले पर पाकिस्तान और सबूत मांग सकता है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के वॉइस सैंपल और फिंगरप्रिंट भी पाकिस्तान मांगेगा। पाकिस्तान के एनएसए नासिर जंजुआ भारत के एनएसए अजीत डोभाल से नए सबूतों की मांग उठा सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान भारत से मिले सबूतों को नाकाफी मान रहा है। 15 जनवरी को भारत पाक सचिव स्तर की बातचीत को पाकिस्तान नहीं तोड़ना चाहता, लिहाजा हमले की जांच को लेकर फिलहाल सकारात्मक रुख दिखा रहा है। पठानकोट हमले पर एक्शन को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इंतजार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान ने भारत सरकार को भरोसा दिलाया है तो उनके वादे पर अभी शक की वजह नहीं है। चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग आज सुबह 11 बजे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। पठानकोट एयरबेस हमले के बाद पहली बार आर्मी चीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। पठानकोट हमले के बाद सुरक्षा में चूक पर भी सवाल उठ चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर आग उगली है। मुशर्रफ ने कहा कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तब तक पठानकोट होते रहेंगे। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के बयान पर मुशर्रफ ने कहा कि हम भी आपको वहीं मारेंगे जहां आपको तकलीफ हो सकती है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी तस्करों के सीमा पार नशे की खेप भेजने के अनोखे तरीके का पता लगाया है। बीएसएफ के मुताबिक ये तस्कर 440 वोल्ट की फेंसिंग से भी नहीं डरते हैं। बीएसएफ के मुताबिक तस्कर पाइप के जरिए ड्रग्स और हथियार सीमा पार से इधर भेजते हैं। ये पाइप प्लास्टिक की होती है जिस पर करंट का असर नहीं होता। गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह से आज तीसरे दिन भी पूछताछ होगी। बयानों में बदलाव की वजह से सलविंदर सिंह एनआईए के रडार पर हैं। अब तक की पूछताछ में एनआईए सलविंदर के जवाबों से संतुष्ट नहीं है। एनआईए को सलविंदर के बयानों में कई विरोधाभास नजर आ रहे हैं। पठानकोट एयरबेस में 50 रुपए लेकर स्थानीय लोगों को मवेशियों के साथ एंट्री की खबर गलत साबित हुई। एनआईए के मुताबिक ऐसी खबरों में दम नहीं है। एनआईए के मुताबिक अब तक की जांच में ऐसी बातें सामने नहीं आई हैं। पठानकोट में आतंकी हमले के बाद लुधियाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन पर अवैध हथियारों की तस्करी का आरोप है। आरोपी साहिबजोत सिंह ज्योति और अजय कुमार के पास से 7 पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। डीडीसी मामले में वित्त मंत्री अरुण जेटली के आरोपों का आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट में जवाब दे दिया है। आम आदमी पार्टी ने 2000 पन्नों के दस्तावेज और 3 सीडी कोर्ट में सौंपे हैं। अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा ने दिल्ली हाईकोर्ट को दिए अपने जवाब में 2 टूक कहा है कि देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली पर लगाए आरोपों पर वो पूरी तरह से कायम हैं। अरुण जेटली ने 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा ठोका है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर रास्ता साफ हो गया है। पीडीपी नेता महबूब बेग ने साफ कर दिया है कि राज्य में पीडीपी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। महबूब बेग ने कहा कि पीडीपी बीजेपी का गठबंधन बरकरार रहेगा। उन्होंने किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की बात को गलत ठहराया। पीडीपी के मुताबिक महबूबा मुफ्ती ही राज्य में सरकार का नेतृत्व करेंगी। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राम मंदिर के मसले पर पीएम को चिट्ठी लिखी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में रोज सुनवाई की मांग करे। स्वामी ने आज तक पर ओवैसी के साथ हुई चर्चा का भी हवाला दिया। स्वामी के मुताबिक मुस्लिम पक्षकार भी रोजाना सुनवाई के पक्ष में हैं। कांग्रेस ने अजीत जोगी को सस्पेंड कर दिया है। सेवा दल के कार्यक्रम में राहुल गांधी के सामने अजीत जोगी के समर्थकों ने नारेबाजी की। इससे पहले अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया था। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी पर सीट सौदेबाजी का आरोप लगा है। यूपी में अपने दम पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि 2017 विधानसभा चुनाव में हम अकेले मैदान में उतरेंगे। बिहार में महागठबंधन की जीत के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी को हराने के लिए यूपी में भी महागठबंधन बनेगा, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने फुल स्टॉप लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट आज मैगी नूडल केस में सुनवाई करेगा। नेस्ले इंडिया से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। एफएसएसएआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट की मैगी पर से हटाए बैन के खिलाफ अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट ने सांडों को काबू करने वाले जल्लीकट्टू त्योहार पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पर जल्लीकट्टू को हरी झंडी दी थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इस बीच तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर जल्लीकट्टू को मंजूरी के लिए अध्यादेश लाने को कहा है। बिहार में नीतीश सरकार ने लग्जरी टैक्स लगा दिया है। इससे रोटी, कपड़ा और मकान महंगा हो गया है। अब लग्जरी टैक्स 13.5% लगेगा। नीतीश सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी ने इसे बिहार की जनता से छल बताया है। अकाली नेता विक्रमजीत सिंह मजीठिया ने आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रभारी संजय सिंह पर मानहानि का दावा किया है। लुधियाना जिले की अदालत में दायर दावे में मजीठिया ने आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने उन पर कई रैलियों में आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। मजीठिया ने संजय सिंह को पैराशूट से उतरा हुआ नेता बताया। अतुल्य भारत के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीएमओ और पर्यटन मंत्रालय में अमिताभ के नाम पर सहमति बन गई है। अमिताभ के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी है। आमिर खान के साथ करार खत्म होने के बाद कई नामों पर चर्चा की गई थी। पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने एक बार फिर भारतीय नागरिकता की मांग की आवाज उठाई है। जंतर मंतर पर करीब 200 पाकिस्तानी हिंदुओं ने धरना देकर सरकार तक अपनी गुहार पहुंचानी चाहिए। दिल्ली में करीब 2500 पाकिस्तानी हिंदू हैं, जबकि देश भर में इनकी संख्या 40,000 के करीब है। यूपी के बांदा में मुख्य सचिव आलोक रंजन के शौचालय के लिए बच्चों की क्लास को तोड़ दिया गया। मुख्य सचिव बुंदेलखंड में कानून व्यवस्था और विकास के कामों का जायजा लेने के लिए आज आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए विशेष इंतजाम करने के चक्कर में क्लासरूम की दीवार तोड़कर आलीशान टॉयलेट बनाया गया। एसिड अटैक का दर्द लिए 13 साल से संघर्ष करने वाली सोनाली मुखर्जी को राष्ट्रपति ने लंच पर बुलाया है। 12 जनवरी को सोनाली राष्ट्रपति के साथ लंच करेंगी। महिला सशक्तिकरण के तहत महिला बाल विकास मंत्रालय ने 100 महिलाओं में से सोनाली को भी न्योता भेजा है। झारखंड के जमशेदपुर में जलापूर्ति योजना के निर्माण में घोटाला सामने आया है। पीने के पानी के लिए जिस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है, उसमें ईंट की कीमत 5 रुपए और ढुलाई की कीमत 100 रुपए बताई गई है। खरसावां जिले के गोविंदपुर में इस घोटाले के सामने आने पर पंचायत समिति ने जांच की मांग की है। गोवा सरकार एक बार फिर से विवादों के घेरे में है। गोवा के पर्यटन विभाग ने अप्रैल 2012 से लेकर अब तक करीब 22 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इतनी बड़ी राशि खर्च करने पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के बवाना में एक कॉलेज की 30 छात्राओं ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। पुलिस ने शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ये मामला 8 जनवरी को सामने आया था, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के कटनी में ट्रेनिंग के दौरान गोली लगने से एसएएफ के जवान की मौत हो गई। मृतक जवान मुरैना का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलते ही आला अफसर मौके पर पहुंचे। ट्रेनिंग के लिए जबलपुर से 62 जवान कटनी आए थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक किसान ने इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। बक्सवाहा तहसील के भोजपुर के झल्लू यादव का आरोप है कि उनके खेत से पेड़ काटकर वन विभाग की टीम ले गई, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा नहीं मिलने की सूरत में किसान झल्लू यादव ने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह की धमकी दी है। वहीं वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले में बयान देने से बच रहे हैं। ठाणे के अंबरनाथ इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी करने की कोशिश की। आग लगाकर जान देने की कोशिश की। हालांकि इस हादसे में 2 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। इस हादसे में बाकी लोग 90% जल गए हैं। मुजफ्फरनगर में मंचलों ने एक युवक को गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने अपनी बहन के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया था। घायल युवक के परिवार वालों ने हजारों लोगों के साथ दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद ये जाम खत्म हुआ। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। दिल्ली के वेलकम इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक सवार बदमाशों ने एक क्लिनिक पर फायरिंग की और फरार हो गए। गनीमत रही कि गोलीबारी में कोई घायल नहीं हुआ। बाइक पर सवार होकर 3 बदमाश आए थे। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली के कड़कड़ुमा कोर्ट में हुई फायरिंग की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पूरी घटना की साजिश तिहाड़ जेल में रची गई। जेल में बंद बदमाश छेनू को कोर्ट में पेशी के दौरान जान से मारने की साजिश का हिस्सा नाबालिगों को बनाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 6 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है। क्रॉसिंग रिपब्लिक जैसे पॉश इलाके में क्रेच चलाने वाली महिला के ससुर पर रेप का आरोप लगा है।
पुलिस ने केस दर्ज कर 62 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा में एक शिक्षक पर बच्चों की जान जोखिम में डालने का आरोप लगा है। शिक्षक ने बच्चों को कांच के टुकड़े पर चलने को मजबूर किया। इतना ही नहीं, बच्चों के माता पिता को भी शिक्षक ने कांच के टुकड़ों पर चलने को कहा। शिक्षक का दावा है कि ऐसा करने से माइंड पावर बढ़ती है। अहमदाबाद में कांकरिया कार्निवल के दौरान लड़कियों से छेड़खानी करने वाले कांस्टेबल की पहचान हो गई है। कांस्टेबल दानी लिमड़ा पुलिस स्टेशन में काम करता है। पुलिस ने कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। 31 दिसंबर को कांकरिया कार्निवल में ये छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। पर्थ वनडे में टीम इंडिया को 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। 310 रनों के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेंदें बाकी रहते ही हासिल कर लिया। इसके साथ ही सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे हो गया है। स्टीव स्मिथ और जॉर्ज बेली के शानदार शतकों की वजह से ऑस्ट्रेलिया को जीत हासिल हुई। खराब गेंदबाजी की वजह से भारत के बल्लेबाज रोहित शर्मा की पारी बेकार चली गई। रोहित शर्मा ने नाबाद 171 रन बनाए, जिसमें 13 चौके और 7 छक्के शामिल हैं। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी विदेशी बल्लेबाज की सबसे बड़ी पारी का रिकॉर्ड बन गया। वहीं पर्थ वनडे में विराट कोहली शतक से चूक गए। विराट ने 91 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के नए तेज गेंदबाज वरिंदर सरन ने शानदार गेंदबाजी की। पहले ही मैच में सरन ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन वापस भेजा। पहले वनडे में हार के बावजूद टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और कपिल देव ने आज तक से कहा कि टीम इंडिया सीरीज में वापस लौटेगी। हार के बाद कप्तान MS धोनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि DRS की खिलाफत से करीबी फैसलों में टीम इंडिया को नुकसान हो रहा है। 2016 में भी पाकिस्तान के साथ मैच के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। BCCI सचिव अनुराग ठाकुर ने खुलासा करते हुए कहा कि 2016 में भी भारत पाक सीरीज की कोई उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले में अफगान पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। अफगान पुलिस के मुताबिक मज़ार शरीफ में हुए हमले में पाकिस्तानी सेना का हाथ था। उसके जवानों ने ही हमला किया था। बाल्ख प्रांत के पुलिस प्रमुख सैयद कमाल सादत का दावा है कि हमलावर पाकिस्तानी सेना से आए थे। इसके लिए पाकिस्तानी सेना ने एक खास तरकीब का इस्तेमाल किया था। अमेरिका में एक और गुजराती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वर्जीनिया में हर्षद पटेल की हत्या की गई। हर्षद गुजरात के बोरसद के पास बोचासण के रहने वाले थे। हत्या की वजह पता नहीं चल सकी है। पिछले 1 साल में 7 गुजरातियों की हत्या हो चुकी है। भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोपी इटली का मरीन भारत नहीं लौटेगा। सूत्रों के मुताबिक इतावली सीनेट की रक्षा समिति के प्रमुख ने ये बात कही है। 2012 में केरल तट के करीब 2 भारतीय मछुआरों को मारने का आरोप इटली के मरीन पर लगा था। भारत से रूस को रेलवे लाइन से जोड़ने का सपना आने वाले दिनों में हकीकत में तब्दील हो सकता है। भारत सरकार मुंबई से यूरोप तक माल परिवहन के लिए अहम मानी जा रही अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन कॉरिडोर परियोजना को पूरी तरह से रेल लाइन पर आधारित बनाने के लिए पाकिस्तान से बात कर रही है। भारत अभी INSTC कॉरिडोर से मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जुड़ा हुआ है। 84 साल के मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डॉक चौथी बार शादी करने जा रहे हैं। न्यूज कॉर्प के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मर्डॉक ने इसकी जानकारी अखबार के जरिए दी। मर्डॉक ने 59 साल की मॉडल जेरी से सगाई की है। जेरी पहले रॉकर मिक जैगर की गर्लफ्रेंड थी। रोज कहता हूँ भूल जाऊं से, रोज ये बात भूल जाता हूँ। पाकिस्तानी गायक गुलाम अली ने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत लिया। कोलकाता में एक खास कार्यक्रम में CM ममता बनर्जी भी मौजूद रहीं। गुलाम अली के बेटे आमिर गुलाम अली ने भी इस खास मौके पर अपने पिता का साथ दिया। गुलाम अली ने कहा कि गीत और संगीत सीमाओं से परे है। अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। यह म्यूजिक जो है ये तो किसी बाउंड्री का कायल नहीं है, ये तो ऊपर से भी चला जाता है। यहाँ से बैठे बैठे हम अभी आज गा रहा था मैं कलकत्ता में, तो अमेरिका में भी लोगों ने सुना होगा, इंटरनेशनल पे भी शायद इंटरनेट पे वो उस पर भी जा रहा था। तो ये जो आवाज़ है या कोई उड़ने वाली चीज़ है तो ये जान भी जाती है, इसके लिए बॉर्डर वॉर्डर भी नहीं होता।
मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी के इस साल के कैलेंडर की झलक सामने आई है। डब्बू के फोटोशूट का टीजर रिलीज हो गया है। इस साल अपने 2016 के कैलेंडर के फोटोशूट में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा समेत 24 सितारे मौजूद हैं। ये डब्बू रत्नानी का 17वां सालाना कैलेंडर है। शिकायत इस चिट्ठी में कुणाल की गई है। देखिए, चेतन सांघी के बारे में अगर हम बताएं तो डीडीसीए की जो जांच हुई थी, दिल्ली सरकार ने जो जांच करवाई थी, उसके चेयरमैन थे उस समिति के, और बहुत खास माने जा